गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब मैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 2.3 लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि सोचो आपके घर में एक जूस वाली मशीन है, तो आपने उसको इनपुट क्या दिया जूस को, कि आपने क्या डालना है, मैंगो जूस बनाना है, तो आपने इनपुट क्या दिया, मैंगो डाले उसमें। ठीक है, और आपको आउटपुट क्या मिलेगा, मैंगो जूस ही मिलेगा। ठीक है ना। ठीक है, तो अगर आप उसमें एप्पल डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एप्पल जूस मिलेगा ना। अगर आपने इनपुट मैंगो की जगह एप्पल डाल दी तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, एप्पल जूस मिलेगा। ठीक है, तो फंक्शन वही मशीन है, आप जो चीज़ डालते हो, मतलब जो इनपुट देते हो, तो उसे एक्स कहते हैं। ठीक है, या डोमेन कहते हैं। और मशीन जो रूल अप्लाई करती है, जो प्रोसेस करती है, उसको एफ कहते हैं, मतलब फंक्शन कहते हैं। और जो रिज़ल्ट निकलता है आउटपुट, उसे एफ ऑफ एक्स कहते हैं। ठीक है, या रेंज कहते हैं। ठीक है, तब याद रखना है रेंज को क्या कहते हैं, एफ एफ एक्स कहते हैं। जो इसके बीच में प्रोसेस होता है उसको फंक्शन बोलते हैं, एफ बोलते हैं। और जो इनपुट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे ज़रूरी रूल आपने याद करना है कि एक फंक्शन तभी होगा, ठीक है, एक फंक्शन वो तभी होगा जब हर इनपुट का एक ही फिक्स आउटपुट हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है, राज है और राम है। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स आ गए। ठीक है, यहाँ पे 90 आ गए और 45 आ गए। ठीक है, तो हर इनपुट का लिए एक फ़िक्स आउटपुट हो, तो राज के मार्क्स 90 आए। ठीक है, तो राज के मार्क्स 45 तो आएंगे नहीं, क्योंकि दो मार्क्स तो आएंगे नहीं एक सब्जेक्ट में, है ना। इसलिए मतलब कि एक इनपुट का एक ही फिक्स आउटपुट हो, वो फंक्शन होता है। और एक इनपुट के दो अलग अलग आउटपुट कभी नहीं हो सकते। जैसे मशीन में अगर एक बार मैंने एक ही टाइप का जूस निकलेगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आम डालने पर मुझे जूस कोई और मिल जाएगा, एप्पल का जूस मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो एक का ऐसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दो इनपुट का एक आउटपुट आंसर हो सकता है, जैसे कि राज है और राम है। ठीक है, और ये मार्क्स हैं 90 और 45, तो राज के भी 90 मार्क्स आए और राम के भी 90 मार्क्स आए, तो वो हो सकता है कि दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। इसको बोलते हैं मैनी टू वन। ठीक है, और इसको 1 to 1 बोलते हैं। ठीक है, अब डोमेन, कोडोमेन और रेंज तो आपको पता है। ठीक है, डोमेन वो सारे होते हैं, वो सारे नंबर होते हैं जो इनपुट में डालते हो। ठीक है, और कोडोमेन क्या होता है, जो आउटपुट होता है। ठीक है, और जो आपको रेंज तो आपको पता है, सेट डोमेन क्या हो गया आपका, डोमेन क्या हो गया, सेट ए हो गया इनपुट, और कोडोमेन क्या हो गया आपका, आउटपुट हो गया। ठीक है, तो रेंज क्या होती है, वो सारे आउटपुट जो असली में आए हैं, मतलब सेट बी के वो एलिमेंट जो किसी ना किसी इनपुट से जुड़े हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर पहले हम करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ठीक है, तो हमें बोला हुआ है कि डिटरमाइन whether each of the following relation is a function or not, give reason if it is a function, determine its domain and range। ठीक है, तो हमें क्या बोला हुआ है कि हमें बताना है कि ये जो रिलेशन दे रखी है ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, अगर फंक्शन है तो इनकी डोमेन और रेंज निकालनी है हमें। ठीक है, सबसे पहला देखो आपको क्या दे रखा है, 2,1 दिया हुआ है, 5,1 दिया है, 8,1 दिया है, 11,1 दी है, 14,1 दी है और 17,1 दी है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट है आपका 2, 5, 8, 11, 14 और 17। ठीक है, और आउटपुट आपको क्या 1 ही है। ठीक है ना, तो देखो हर एक इनपुट का क्या हो रहा है, एक ही आउटपुट आ रहा है, 2 का 1 आ रहा है, 5 का 1 आ रहा है, 8 का 1 आ रहा है, 11 का 1 आ रहा है, 14 का 1 आ रहा है, 17 का 1 आ रहा है। लेकिन हर एक इनपुट का तो आउटपुट एक आ ही रहा है ना, ये फंक्शन है ना, क्योंकि हर एलिमेंट का यूनिक आउटपुट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा येस इट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, अब सेकंड करते हैं। ठीक है, सेकंड में देखो हमें क्या दे रखा है, इनपुट क्या दे रखा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ये हमें क्या दे रखा है, इनपुट दे रखा है। और आउटपुट क्या है,
1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो 2 का क्या है, 1 है, 2 का 1 है, 4 का क्या है, 2 है, 6 का क्या है, 3 है, 8 का क्या है, 4 है, 10 का क्या है, 5 है। ऐसे बनाना है ये। ठीक है, 12 का क्या है, 6 है, 14 का क्या है, 7 है। तो हर इनपुट अलग है और उनका एक यूनिक आउटपुट आ रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड वाले पे। ठीक है, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, इनपुट हमें दे रखा है 1 1 2, तो हम 1 और 2 ही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन नहीं होता। ठीक है, और आउटपुट क्या है, 3 और 5 है। ठीक है, देखो 1 3 के साथ भी है, 1 5 के साथ भी है। हमने क्या पढ़ा था कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए। यहाँ पे एक इनपुट के 2 आउटपुट आ रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है, 1 का 3 के साथ, 1 का 2 का 5 के साथ भी है। ठीक है, तो यहाँ जो इनपुट 1 है वो 2 बार आ रहा है। एक बार आउटपुट 3 के साथ आ रहा है और एक बार 5 के साथ आ रहा है। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट के 2 आउटपुट नहीं हो सकते। ठीक है, तो नो, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब इनके क्या बोले थे हमें कि जो फंक्शन है उनके हमें डोमेन और रेंज भी बताना है। तो फर्स्ट और सेकंड का तो हमारा फंक्शन आया था, तो मैं डोमेन और रेंज बताना भूल गई आपको। तो इसका क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होता है हमारा, जो इनपुट होता है, तो ये डोमेन क्या हो जाएगा इसका, बताओ क्या हो जाएगा डोमेन इसका। यही हो जाएगा 2 5 8 11 14 17, और आपका रेंज क्या हो जाएगा जो इसमें है, तो 1। ठीक है, वैसे इसमें भी आ जाएगी 2 4 6 8 10 12 14 क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं सेकंड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला हुआ है हमें कि देखो, हमें एफ ऑफ एक्स फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ये रियल फंक्शन दे रखे हैं हमको, इनको क्या निकालना है, डोमेन और रेंज निकालनी है। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है, माइनस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स दे रखी है। इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें हमेशा वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। जैसे अगर मैंने इसमें लिखा है -5, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो 5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है कि ऐसे है और ऐसे एब्सोल्यूट वैल्यू है। ठीक है, तो अब कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो। जैसे मैंने मान लो कि 1 डाला, ठीक है, तो 1 का क्या आता है, 1 ही आता है, और -1 हो गया। ठीक है, अब इसकी जगह अगर मैंने -1 डाला और बाहर तो माइनस था हमारा, ये क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो इसका 1 हो जाएगा, लेकिन बाहर तो है। तो हर सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे तो आउटपुट हमेशा नेगेटिव या 0 आएगा, है ना। अब मैं यहाँ पे 0 करूँगी, ठीक है, तो 0 का बाहर निकलेगा, तो 0 में तो माइनस लगता है नहीं, 0 ही आएगा। ठीक है, तो कुछ भी डाल सकते हो ना आप। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, नेगेटिव भी डाल के देखा मैंने यहाँ पे, पॉजिटिव भी डाल के देखा मैंने यहाँ पे, पॉजिटिव 1 डाला, ठीक है, और 0 भी डाल के देखा, तो भी मुझे क्या मिल रहा है, तो भी मुझे क्या मिल रहा है, रियल नंबर ही मिल रहे हैं। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, डोमेन इसका R हो जाएगा, रियल नंबर। लेकिन रेंज क्या होगी, वो ध्यान से सुनना मेरी बात। तो रेंज क्या होगी इसकी, देखो 0 डाल रही हूँ, देखो यहाँ पे 0 डाल रही हूँ उसमें, तो क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। ठीक है ना, 1 डालूँगी, अगर यहाँ पे 1 डालूँगी तो क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, मतलब कि 0 ही आएगा, पॉजिटिव में 1 2 3 4 कुछ नहीं आएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव तक जाएगा। अगर मैं 2 डालूँगी तो क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक है, 3 डालूँगी तो -3 आएगा, 4 डालूँगी तो -4 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से -∞ तक जाएगा और ऐसे बना रहेगा। तो रेंज इसकी ये होगी। ठीक है, तो सिर्फ नेगेटिव नंबर और 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे देखो, नेक्स्ट पार्ट पे आपको दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है,
9 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव इन द सेंस कि मुझे यहाँ पे ऐसे नहीं डालना है कि 9x की जगह मैंने डाल दिया 4 का स्क्वायर तो क्या हो गया 16 हो गया, तो यहाँ पे आ गया -7, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं डाल सकते हैं, ये होता नहीं है सॉल्व, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो ना, आगे मैं अभी इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल रही हूँ इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का क्या हो गया, पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है और 9 उधर चला गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस √9 आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, +-3 आ गई, ठीक है। मतलब एक्स क्या है, -3 और 3 के बीच में एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, डोमेन मिल गया। डोमेन क्या मिला आपको कि एक्स की वैल्यू इक्वल है ना यहाँ पे, तो -3 और 3 मिल गई आपको, ठीक है। ये ऐसे आ गए स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। इनपुट था ना, और रेंज आपको क्या मिलेगी, ठीक है। रेंज अब ध्यान से सुनना, जब आप क्या कर रहे हो, एक्स को 0 डाल रहे हो, ये है ना आपका क्वेश्चन, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर, जब आप इसमें क्या करोगे, 9 माइनस एक्स की जगह 0 डालोगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो क्या होता है 9, तो आपको रेंज कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है, ठीक है। और जब आप x इक्वल टू 3 डाल रहे हो, x इक्वल टू क्या डाल रहे हो, 3 डाल रहे हो, x इक्वल टू 3 डाल रहे हो, तब आपको क्या मिल रही है यहाँ पे वैल्यू, देखो 9 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 0 का रूट क्या होता है 0 होता है, तो आपको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ठीक है ना। तो रेंज क्या होती है, हम ऐसे लिखते हैं ना, f(x) इक्वल टू 3 मिल रही है, और f(x) क्या मिल रही है आपको, 0 मिल रही है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, रेंज आपको क्या मिल रही है, 0 और 3 मिल रही है। समझ में आ गया आपको बात, ठीक है। जब आप x को 0 डालोगे और x को 3 डालोगे तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि ये फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f(0), f(7), f(-3), ठीक है। अब क्या है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x), वो दे रखा है 2x माइनस 5, और आपको क्या दे रखी है, x की जगह आपने ये वैल्यू डालनी है, मतलब x की जगह आपने 0 डालना है, तो पहले आप 0 डालो, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 0 हो गया, -5, ठीक है। तो 2 0 से 0, 0 माइनस 5 क्या होता है, -5 होता है, तो f(0) कितना आ गया, -5 आ गया, ठीक है। अब f(7), x की जगह क्या डालना है, 7 डालना है, तो हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 7 -5, तो 2 7 से क्या होता है 14, 14 माइनस 5 कितना होता है 9, ठीक है। थर्ड है f(-3) डालना है, मतलब x की जगह -3 डालना है, तो 2x की जगह क्या आ गया, -3 और -5, तो 2 3 6 और माइनस का, और -5 तो कितना आ गया, -11, तो आपका f(0) कितना आया, -5 आया, f(7) कितना आया, 9 आया, और f(-3) कितना आया, -11 आया, ठीक है। तो यही आपने निकालनी थी, इनकी वैल्यूज़ निकालनी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि द फंक्शन t विच मैप टेम्परेचर इन सेल्सियस, एक फंक्शन t है जो टेम्परेचर सेल्सियस में दिखा रहा है और टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिखा रहा है, और उसको डिफ़ाइन किया हुआ है कि Tc जो है हमारा वो क्या है, 9c/5 + 32 है, ठीक है। और हमें बोला है कि t(0) निकालना है पहले आपने, तो फर्स्ट में आपने क्या करना है, t(0) मतलब t c की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9 का 9 c की जगह 0 आ जाएगा, /5 + 32, ठीक है। 9 0 से 0, तो 0/5 + 32, ठीक है। तो 0 से जो भी डिवाइड होता है 0 ही आता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32, ठीक है। तो t(0) कितना मिला आपको, 32 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला t(28), t और 28 करना है अब आपने, ठीक है, c की जगह, तो 9 c की जगह कितना आ गया, 28 आ गया, ठीक है, /5 + 32, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है, सॉल्व करो, 9 को 28 से करोगे तो 9 × 72, 2 × 7 18, 252 /5 + 32, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 5 से 25, 0 5 4 से 20 + 32, तो कितना हो गया, 82.4 हो गया t(28), ठीक है। अब क्या बोला है, t-10 निकालना है आपने, ठीक है। क्या निकालना है, t-10 निकालना है, अब मैं यहीं पे निकाल रही हूँ, ठीक है।
ठीक है। तो आपको टी ऑफ सी क्या दे रखा है, 9c/5 दिया हुआ है और प्लस 32 दिया हुआ है। अब आपको थर्ड पॉइंट क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट क्या निकालना है, टी सी की जगह -10 लिखना है वहाँ पे। तो ये हो जाएगा 9c की जगह -10/5 प्लस 32। ठीक है, कट कर दो 5 to the 10, कितना आ गया, -18 आ गया, प्लस 32 कितना होता है, 14 होता है। तो ये भी आपको कितना मिल गया, 14 मिल गया। और ये वाला कितना मिला था आपको, 82.4 मिला। ठीक है, अब बोला है कि द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इक्वल टू 213। अब आपने वैल्यू निकालनी है सी की, आपको टी सी दे रखा है 212। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 212, तो 212 डाल देनी है। और यहाँ पे आपको 9c/5 का 5 लिखना है, प्लस 32 का 32 लिखना है। ठीक है, अभी प्लस का इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 212 में से माइनस किया 32 और यहाँ पे क्या बचा, 9c/5 बचा। ठीक है, तो क्या हुआ बताओ क्या होगा, तो 232 में से जब 32 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 212 को 32 से माइनस करेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 11, तो 8 हो गया, तो 180 हो गया। तो ये हो गया 180, ये नीचे था तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये ऊपर था तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू सी। तो 9 2 ज़ा 18 और 20 25 से कितना होता है, 100 होता है। तो सी कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो यही पूछा था हमें कि सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी कितना आ गया हमारा, 100 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। बोला हुआ है कि फाइंड द रेंज बोला निकालने के लिए ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। रेंज आपको पता है आउटपुट होता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आपको क्या दे रखा है, आपको एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है एक 2 - 3x दिया हुआ है और x बिलोंग टू r है, x बिलोंग टू r है और x ग्रेटर देन है 0 के। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, अगर x ग्रेटर देन है 0 के, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x होगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 0 से 0 आएगा, तो मतलब 3x भी ग्रेटर है 0 से। ठीक है, तो अगर 3x बड़ा है 0 से तो -3x तो छोटा ही होगा 0 से। ठीक है ना, क्योंकि +3x अगर बड़ा है 0 से तो -3x 0 से छोटा ही होगा, है ना। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मैंने यहाँ पे दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, मान लो, तो 2 यहाँ पे आ गया और -3x अपनी जगह आ गया और यहाँ पे भी क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, तो अब मुझे रेंज क्या मिलेगी, रेंज क्या मिलेगी, ध्यान से देखो, यहाँ पे तो 2 2 आएगा ही आएगा। ठीक है ना, लेस देन का क्या मतलब होता है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव मतलब कि यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो, x की जगह अगर आप 0 डालते हो, मान लो, तो यहाँ पे 0 आ गया, 3 0 से 0, तो आपको क्या मिल गई, 2। ठीक है, 2 लेस देन है 2 से, नहीं तो आप ये नहीं ले सकते, x की जगह 0 नहीं ले सकते, आपको लेना पड़ेगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डालूंगी, 3 1 ज़ा 3 -2, तो 2 में से 3 गए तो कितना होता है, -1। ठीक है, अब मतलब x की वैल्यू आप जो भी डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। तो रेंज क्या होता है, आउटपुट होता है, तो क्या हो जाएगा, -∞ हो जाएगा, क्योंकि ये आगे तक जाता रहेगा। ठीक है, तो आपको रेंज क्या मिली, -∞ to 2 मिली। ठीक है, 2 इसलिए मिली क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ, इक्वल लगा होता तो फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसलिए इसमें ये वाला ब्रैकेट आया, राउंड ब्रैकेट आया। ठीक है, सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड आपको दे रखा है f(x) = x² + 2। ठीक है, यहाँ पे ही कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला हुआ है, सेकंड पार्ट में आपको बोला हुआ है कि f(x) है जो आपका, वो क्या है, x² + 2 है और x क्या है, आपका रियल नंबर है। ठीक है, आपका रियल नंबर है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, x आपका रियल नंबर है, मतलब x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, अब देखो x² है, ठीक है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा ना, x² है जो, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा ना। कैसे, x² है, अगर मैं इसके साथ 0 डालूँ तो 0 के स्क्वायर क्या होता है, 0, तो 0 के 0 बराबर ही आएगा। और फिर x की जगह, x² की जगह 1 भी डालूँगी तो क्या आएगा, 1 × 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अगर x की जगह -1 भी डालूँगी तो भी उसका स्क्वायर करूँगी तो -1 × -1 में -1 कैंसिल, तो भी 1 आएगा। मतलब x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो जब इसमें मैं 2 ऐड करती हूँ तो ये भी, इसमें भी 2 ऐड हो जाएगा, मतलब x² + 2 की वैल्यू भी क्या होगी, 2 से बड़ी ही होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से बड़ी होगी, मतलब कि आपकी रेंज कैसे लिखनी है आपने, बड़ी है तो रेंज आपके मतलब इक्वल टू भी आ गया, तो यहाँ पे आ गया 2 बड़ी, और आगे क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव ही आ रहे हैं ना। अगर आप x को कुछ भी ले रहे हो
ले रहे हो ना आप कुछ भी, एक्स को मैंने आपको अभी बताया कि एक्स को आप कुछ भी ले लो, ठीक है, एक्स की जगह आप कुछ भी ले लो, ठीक है। जैसे मैंने अगर -1 लिया तो -1 का स्क्वायर प्लस 2, तो क्या आएगा 1 + 2 तो 3 आएगा। 3 बड़ा है ना, बड़ा है ना 2 से, ठीक है ना। तो तभी हमारी रेंज भी क्या हो जाएगी, रेंज क्या होगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, ठीक है ना। तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, स्क्वायर ब्रैकेट 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि 2 तो आना ही है, क्योंकि अगर एक्स में 0 ले लूँगी तो 0 + 2 क्या आएगा 2, तो 2 = 2 है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया हमारी रेंज क्या आ गई यहाँ पे, ठीक है। यही पूछा ना क्वेश्चन में कि रेंज निकालनी है आपको, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, f(x) क्या दे रखा है, x दे रखा है, x क्या हमारा रियल नंबर है, ठीक है। अब आप देखो ना, जो x है वही f(x) है ना। मैंने आपको क्या बोला कि f(x) क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है, और x क्या होता है, हमारा इनपुट होता है। आउटपुट मतलब रेंज है। अब f में आप कुछ भी डाल दो, 1 डालोगे तो x भी 1 आएगा, 0 डाल दोगे तो भी x भी 0 आएगा, और माइनस डाल दोगे तो भी क्या आएगा, माइनस ही आएगा, आएगा नहीं, यही आएगा ना। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज तो यही हो जाएगी, आर ही हो जाएगी, रियल नंबर ही होगी। जो भी सारे रियल नंबर है वो इसी में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये रेंज हो जाएगी इसकी, ठीक है। समझ में आया, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।